हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि फाइनली आज का भी शिफ्ट आपका कंप्लीट हुआ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट बच्चों का अटेम्प्ट क्या रहा। ठीक है, कौन सा पेपर टफ लगा उनको, कहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्या इजी लगा, इन सारी बातों का आज के इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे पिछले साल की कट ऑफ क्या थी और पिछले साल की वैकेंसी कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग इस बार कि हमारे पास वैकेंसी जितनी है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है हमारे पास। ठीक है, और सेफ अटेम्प्ट क्या था बच्चों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के। जैसा कल देखा गया था कि कल का जो पहला शिफ्ट था वो इजी देखने को मिला, बट यहां पे खेला थोड़ा सा, क्या कर दिया आईबीपीएस ने खेला। अब खेला में हुआ क्या? खेला में हुआ ये कि रीजनिंग यहां पे इस बार टफ आई पहले शिफ्ट की ही। ठीक है, टफ नहीं कह सकते हो, सीधा सीधा ये कहो कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में। आपको मैं बता दूं कि जिन अच्छे बच्चे जो मेरे पढ़ने वाले थे वो तो 20 से 25 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन जो थोड़ा सा वीक थे वो 17-18 भी अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो ये रीजनिंग का था। क्वांट एज ए यूजुअल चलता रहा। देखो, हमेशा बोलता हूं आपको कि सबसे पहले वन लाइनर बनाओ, बट बहुत सारे बच्चे बात नहीं मानते हैं। ठीक है, डीआई और अर्थमेटिक में जाते हैं, बट अभी भी देख लो आप, जिन लोगों ने वन लाइनर को पिक किया वो बड़े आराम से 10 क्वेश्चन इजीली तरीके से बना रहे थे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज ये जो आ रहा है बहुत ज्यादा टफ डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल आराम से बनने लायक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस तरीके से पैटर्न को, मेरे पैटर्न को फॉलो करके बनाया होगा वो वन ऑफ द बेस्ट में थे और वो बेहतर अटेम्प्ट करके आए। तो यहां पे मैं क्वांट की बात करूं, जो अच्छे बच्चे अटेम्प्ट थे मेरे वो भी 20 से 25 अटेम्प्ट करके आए। दो चार जो थोड़े से वीक थे उन लोगों ने 18-17 भी अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश की बात कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश में लोगों ने क्या किया, टोटल का टोटल लगभग 22, 23, 24 ये अटेम्प्ट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आरसी वगैरह थोड़ी सी बड़ी और लेंदी फॉर्मेट में आनी शुरू हो गई थी, जिसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ये तो था हमारे पहले शिफ्ट का। अब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो अब डायरेक्ट हम ये देख लेते हैं, पूरा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आप जानते हैं कि पेपर में आया क्या है। रीजनिंग अगर सेकंड शिफ्ट में आप देखो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल यहाँ पे भी देखने को मिला पूरा का पूरा। अगर आपने 17 से 23 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है आपका। अगर इसमें क्वांट की बात कर लें सेकंड शिफ्ट में, अगर आपने 19 से 24 के बीच में अटेम्प्ट किया है तो ये भी आपका बिल्कुल बहुत ही सेफ अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इंग्लिश यहाँ थोड़ा सा जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आ रहा था थोड़ा सा लेंदी फॉर्मेट में निकला। ठीक है, जिसमें मेरा मानना था कि इसमें ये पेपर इंग्लिश के लिए, अभी तक जो पेपर इजी चल रहा था पिछले शिफ्ट की बात कर ले तो, लेकिन अभी इस शिफ्ट के लिए इंग्लिश थोड़ा सा क्या हो गया, टफ हो गया। तो यहाँ पे बच्चों का ग्राफ जो था वो इंग्लिश का अटेम्प्ट गिरता हुआ दिखा और उसमें दिखा हमको 20 के पास। अगर हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा मुझे जो रीजनिंग के बारे में आप कह सकते हो, ठीक है, वो इजी लगा। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, 22 से 25 अटेम्प्ट किए। उसके बाद से क्वांट में 20 से 25 अटेम्प्ट किया। इंग्लिश यहाँ अभी भी थोड़ी सी रीडिंग कंप्रीहेंशन थोड़ा सा लेंदी फॉर्मेट में देखने को मिला, तो यहाँ पे लोगों ने 22 अटेम्प्ट किया। अगर हम लोग फोर्थ शिफ्ट की बात कर लें तो फोर्थ शिफ्ट में इंग्लिश अभी भी दोबारा टफ देखने को मिला, जहां पे 16 से 21 अटेम्प्ट करने को देखने को मिला। रीजनिंग की 19 से 24 देखने को मिला। एंड क्वांट की बात कर लें तो एज ए यूजुअल 17 से 23 अटेम्प्ट देखने को मिला। ठीक है, ये तो था हमारा ओवरऑल अटेम्प्ट जो आज के पेपर के चारों शिफ्ट में बच्चों ने अटेम्प्ट किया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। अगर आप पिछले साल की कट ऑफ की बात कर लेते हो तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको जनरल की कट ऑफ बता दूं, ठीक है, अगर जनरल की कट ऑफ देख लो आप, पिछले साल की जनरल की कट ऑफ थी 50.50। ये जनरल की भी थी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की भी कट ऑफ थी और ओबीसी वाले बच्चों की भी कट ऑफ थी। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग एससी की कट ऑफ को देखें तो एससी की कट ऑफ 44.50 थी। और उसके बाद से अगर हम लोग एसटी की कट ऑफ देख लें, ठीक है, तो एसटी की कट ऑफ थी 38। और ये जो हियरिंग वाले बच्चे होते हैं इनकी कट ऑफ तो ये 20.75 थी। इसके अकॉर्डिंग पिछले साल की अगर हम लोग बात कर लें तो जो मुझे याद है लगभग 5800 प्लस कुछ वैकेंसी थी यहाँ पे। ठीक है, और इन लोगों ने लगभग
110 से तो ज्यादा ही बुलाया था बच्चों को, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली शायद ये 115 था, मतलब 15:1 के रेशियो में इन लोगों ने बच्चे को बुलाया था, क्योंकि वैकेंसी उन लोगों को लग रहा था कि बढ़ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग इस बार वैकेंसी भी थोड़ी सी क्या है, इंक्रीज है। पहले भी आप लोगों को पता है कि आरटीआई के थ्रू 8400 प्लस वैकेंसी अभी फिलहाल तो हो चुकी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा भी जा रहा है कि ये वैकेंसी इंक्रीज करके ये लगभग कहां पे जाने वाली है, 10,000 प्लस पे जाने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मानूं इस बार का कट ऑफ, तो देखो कट ऑफ कल के प्रेडिक्शन से तो मैं ये बात सोच रहा था कि 55 to 60 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। बट आज का जब पेपर हुआ ना, तो आज का पेपर में तो आईबीपीएस ने अलग ही खेला खेला, ठीक है। मतलब वो जो गुड्डू भैया पहले लिविर करते थे ना, अब वो गुड्डू भैया रहे नहीं, ठीक है। अब गुड्डू भैया हो गए थे सख्त लौंडे टाइप के। तो यहाँ पे आईबीपीएस ने पूरा अलग ही खेला और उस खेले में ना इसने थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर दिया। अब ट्विस्ट क्या रहा, अगर मैंने पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, सभी से देखो, आपको जब ये मैं डिसाइड करता हूं ना कट ऑफ को बताने के लिए, तो सबसे पहले मेरे साथ जो सीनियर फैकल्टी हैं, मैं तो 4 से 5 साल से पढ़ा रहा हूं, बट मेरे साल से जो 10 साल 15 साल से फैकल्टी पढ़ाते हैं उनसे भी एनालिसिस करता हूं, प्लस यूट्यूब के बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उन लोगों से भी इस बात का डिस्कस करता हूं। डाटा को लगभग सभी जगह से कलेक्ट करता हूं पहले, फिर उसके बाद से फिर मैं आपके पास आता हूं इस चीज को पूरा एनालिसिस करने के बाद। फिर क्योंकि देखो मेरा मानना होता है कि बच्चों को वो कट ऑफ बताया जाए जो बिल्कुल मतलब उसके थोड़ा सा नीचे ऊपर की कट ऑफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ एडवेंचर हो जाए, क्योंकि देखो पहले का जमाना अलग था, अभी जो पढ़ने का लेवल है ना, वो बच्चों का लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। फिर भी इस बार की कट ऑफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आप टेंशन मत लीजिएगा किसी के लिए भी। देखो इस बार मेरा जो मानना है कि अगर जनरल की कट ऑफ की बात मैं कर लूं, देखो सबसे पहले हम लोग जनरल की कट ऑफ की ही बात करते हैं। तो जनरल की कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग 51 से लगा के 54 के बीच में है तो ये आपका एक बहुत ही सेफ स्कोर है। 100% कट ऑफ इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में जाने वाली है जनरल की। इस बार सेम नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो मैंने एनालिसिस किया है इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा चेंज मुझे दिख रहा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। अगर इनकी हम बात कर लें तो मेरा जो मानना है वो लगभग ये 49 से लगा के 52 के बीच में इनकी कट ऑफ को मैं देख पा रहा हूं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। उसके बाद से अगर मैं एससी वाले बच्चों की कट ऑफ की बात कर लूं तो अगर एससी की कट ऑफ को जो मैं देख पा रहा हूं, अगर एससी की कट ऑफ को जो पूरा डाटा एनालिसिस किया गया है मैंने, उसमें जो कट ऑफ मैं देख पा रहा हूं वो 43 से लगा के 46 के बीच का कट ऑफ मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग एसटी कट ऑफ की बात कर लें तो अगर एसटी कट ऑफ की बात कर लें तो एसटी कट ऑफ एज ए यूजुअल अभी भी मुझे 39 से लगा के आप कर सकते हो 42 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल रही है। मतलब ये आपका 51 मिनिमम और मैक्सिमम 54 जनरल का जानेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मिनिमम 49 और मैक्सिमम 52 रहेगा, एससी का 43 और मैक्सिमम 46, एसटी का 39 और यहाँ पे 42 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये मेरा एक अंदाजा है। और हियरिंग वाले बच्चों की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो हियरिंग वाले बच्चों को लिए तो देखो आपका क्या रहेगा, आपने पिछली बार की अगर कट ऑफ देखोगे ना तो पिछली बार हियरिंग के बच्चों की कट ऑफ 20.75 है। तो इस बार अगर ये बच्चे ना आप सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर कर लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं हो, बड़े आराम से आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो होप शो ये आपको डाटा का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपसे सभी से कहूंगा कि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको अप्रोक्सीमेटली इसको लग रहा है कि मेरा 50 भी सही है, मैं उससे भी कहूंगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन पे जारी रखो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मेंस अभी जारी रखते हो, इन केस मान लो 1% के लिए नहीं हुआ, तो मैं आपको कहूंगा कि वो मेहनत आपकी एसबीआई पीओ में काम आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल निराश मत होना। 50 से 50 ये अटेम्प्ट बहुत बेहतर रहा है, ठीक है। जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है सभी टीचर्स, सभी डाटा के साथ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी बच्चों के साथ, तो उसके बाद से मैंने यही जाना है कि यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। आप जो एक कट ऑफ मैंने बताई है इसमें अगर कहीं कोई बच्चा जैसे जनरल का बच्चा कोई 50 पे है तो देखो आप टेंशन ना लो, आप मेंस की प्रिपरेशन को जारी रखो। होप सो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा ना तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जानेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पे क्वांट की क्लास को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट की क्लास जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं रेगुलर बेस पे अभी अपने ऑफलाइन स्लॉट से क्या कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ। जैसे ही टाइम का ये एक शेड्यूल सेट हो जा रहा है फिर ऑफलाइन क्लास में भी मैं आपके साथ आऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।